तो बात कर रहे थे कि गंगा नदी का तंत्र। गंगा नदी भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है, अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग से मिलती है और हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है। तो हिमालय से जितनी भी निकलने वाली नदियां हैं वह आकर गंगा में मिलती हैं और जिसकी प्रमुख जो नदियां हैं वो यमुना है, घाघरा, गंडक, कोसी, ये इनकी प्रमुख नदियां हैं। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और यह गंगा के दाहिने किनारे से समानांतर बहती रहती है, उसकी यानी उसके बराबर से बहती है दाहिने तरफ और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। आपने नाम सुना होगा ना कि गंगा को संगम क्यों कहा जाता है। 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो घाघरा, गंडक, कोसी और नेपाल, हिमालय, ये सभी यहीं से निकलती हैं और प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदानों के कुछ हिस्सों में तो बाढ़ भी आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान भी होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करती हैं, कृषि योग्य बनाती हैं। यहाँ मैं छोटी सी बात बताती हूँ, शायद आपने सुना भी होगा, नमामि गंगे परियोजना। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी। नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य रखे गए थे कि प्रदूषण के प्रभाव को कम करना और उनके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ। ये नदियाँ अलग हैं और इन नदियों के नाम हैं चंबल, बेतवा और सोन। ये अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, यानी जहाँ पर सूखा पड़ता है, बारिश कम होती है, लंबाई कम है नदियों की, नदियों में पानी कम पाया जाता है। तो ये बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल के रूप में गंगा से पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती हैं और यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, जहाँ नदी 2 भागों में बट जाती है। भागीरथी हुगली दक्षिण की तरफ बहती है, हुगली नदी पश्चिम बंगाल कोलकाता में और डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी इससे आके मिलती है।